इस वीडियो में मैं आपको आज बताऊंगा दुर्ग यूनिवर्सिटी और परसों में यूजी और पीजी के ऑनलाइन आवेदन की डेट बढ़ाई गई है। और दुर्ग यूनिवर्सिटी में पूरक परीक्षा को लेकर आवेदन की डेट आ गई है, वो मैं आपको बताऊंगा। दिग्विजय कॉलेज में एडमिशन को लेकर यहाँ खबर है। उसके साथ साथ वीर बहादुर सिंह गवर्नमेंट कॉलेज, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज में जो एडमिशन को लेकर प्रक्रिया चल रही है उसके बारे में बताऊंगा। साइंस कॉलेज दुर्ग में 20 नए पाठ्यक्रम शुरू किए गए थे, उसके बारे में भी बताऊंगा। अटल यूनिवर्सिटी पीजी के सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर को लेकर यहाँ पर खबर है। डिग्री कॉलेज और गर्ल्स कॉलेज रायगढ़ में एडमिशन को लेकर यहाँ खबर है। अटल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड न्यूज़ है। इंद्रजीत सिंह गवर्नमेंट कॉलेज में 100 सीटें बढ़ाई गई है, उसके बारे में बताऊंगा। नेहरू कॉलेज डोंगरगढ़ में नए विषय प्रारंभ हुए हैं, तो कौन कौन से विषय वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राम वर्मा और स्वागत है आपका सीजी एजुकेशन न्यूज यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए, क्योंकि यहां पर आपको छत्तीसगढ़ की शिक्षा से जुड़ी हुई सभी खबरें इसी प्रकार लगातार मिलती रहेगी। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करते हुए चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर दुर्ग से खबर है कि हेमचंद यादव विश्वविद्यालय में नियमित विद्यार्थी हेतु तो स्नातक प्रथम वर्ष तथा स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में ऑनलाइन प्रवेश की आवेदन की अंतिम तिथि 15 सितंबर तक वृद्धि कर दी गई है। महाविद्यालय में मेरिट सूची जो है 16 सितंबर को जारी की जाएगी तथा संबंधित महाविद्यालय में प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण करने की अंतिम तिथि 17 सितंबर तय की गई है। जिन महाविद्यालयों में सीटें रिक्त नहीं है उन महाविद्यालयों हेतु प्रवेश पोर्टल नहीं खोला जाएगा। सत्र 2021-22 के वार्षिक परीक्षाओं में 51 में से 47 परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। विश्वविद्यालय द्वारा मंगलवार को घोषित परीक्षा परिणामों में बीएससी द्वितीय, बीएससी बीएड प्रथम सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम शामिल है। बीएससी द्वितीय वर्ष 2020-21 में वार्षिक परीक्षा में कुल 12,290 विद्यार्थी शामिल हुए थे। इसमें से 11,990 विद्यार्थी पास हुए हैं। परीक्षा परिणाम 97.55% रहा। बीएससी द्वितीय वर्ष में 160 विद्यार्थियों को पूरक की पात्रता हासिल हुई तथा 101 विद्यार्थी यहाँ पे फेल रहे हैं। तो वहीं पर अभी दुर्ग यूनिवर्सिटी की पूरक परीक्षा को लेकर यहाँ पर तो हेमचंद यादव विश्वविद्यालय ने पूरक परीक्षा के लिए 10 से 16 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन मंगाए हैं। जिन परीक्षाओं के नतीजे आ चुके हैं और उनमें जिन छात्रों को पूरक की पात्रता मिली है वहाँ छात्र इसके लिए पात्र होंगे। परीक्षा के लिए 100 रुपये शुल्क जमा करना होगा। पूरक परीक्षा सितंबर के आखिरी हफ्ते में ऑनलाइन मोड में हो सकती है। इसके अलावा जिन कक्षाओं के नतीजे अभी घोषित नहीं हुए हैं उनमें पूरक के नतीजे तुरंत घोषित किए जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर राजनांदगांव से खबर है तो दिग्विजय कॉलेज में प्रथम वर्ष की दूसरी मेरिट सूची जारी की गई है, जिसमें दाखिले के लिए 6 सितंबर तक का समय दिया गया था, लेकिन इसे बढ़ाकर अब 10 सितंबर किया गया है। मेरिट सूची में चयनित विद्यार्थियों को 10 सितंबर के दोपहर 2 बजे तक आवेदन प्रक्रिया पूरा करने को कहा गया है। वहीं पर सरायपाली से खबर है तो स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए विश्वविद्यालय द्वारा 3 बार मेरिट सूची जारी हो चुकी है, जिसमें बीए बीएससी को छोड़कर अन्य सभी कक्षाओं के लिए अब भी सीटें रिक्त है। अंचल के 3 कॉलेजों में स्नातक व स्नातकोत्तर नियमित 1155 सीटों में से 732 में महाविद्यालयों में प्रवेश ले लिया है और 423 सीटें अभी भी रिक्त है। रिक्त सीटों के लिए विश्वविद्यालय द्वारा पुनः 6 से 10 सितंबर तक आवेदन का अवसर दिया गया है। तो ये पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी से संबंध है, तो इसमें अभी डेट बढ़ गई है। तो डेट कहाँ तक बढ़ी है? 6 सितंबर से 10 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सरायपाली अंचल में 3 महाविद्यालय संचालित है, जिसमें शासकीय वीरेंद्र बहादुर शासकीय महाविद्यालय में बीए बीएससी व बीकॉम प्रथम वर्ष की सीटें भर चुकी है, जबकि स्नातकोत्तर कक्षाओं में एमएससी रसायन के 30 सीटों में से केवल 10 लोगों ने ही प्रवेश लिया है। इसी प्रकार एमकॉम में 25 में से 9, एमए भूगोल में 15 में से 7, एमए राजनीति में 15 में से 6, एमए हिंदी में 15 में से 8, पीजीडीसीए में 45 में से 11, डीसीए में 40 में से 11 विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है। इस तरह शासकीय महाविद्यालय सरायपाली में स्नातक
व स्नातकोत्तर के कुल 575 सीटों में से 452 सीटों में विद्यार्थियों ने प्रवेश ले लिया है, जबकि 123 सीटें अभी भी खाली है। वहीं भीमराव अंबेडकर शासकीय महाविद्यालय बलौदा में बीए बीएससी के सभी सीटें भर चुकी है, जबकि बीकॉम में 60 में से 22 लोगों ने प्रवेश लिया। इस प्रकार कुल 180 सीटों में से 142 लोगों ने दाखिला लिया है और 38 सीटें रिक्त हैं। रामचंडी महाविद्यालय बगईजोर में बीए के 120 सीटों में 38, बीएससी के 60 में 35, बीकॉम के 80 में से 25, डीसीए के 30 में से 10, पीजीडीसीए के 50 में से 20, एमएससी हिंदी में 20 में से 5, एमकॉम में 40 में से 5 लोगों ने ही प्रवेश लिया है। इस तरह रामचंडी महाविद्यालय में स्नातक व स्नातकोत्तर में नियमित छात्रों के लिए कुल 400 सीटें हैं, जिसमें अभी तक केवल 138 लोगों ने ही प्रवेश लिया है। 262 स्थान अभी भी रिक्त हैं। जिन विद्यार्थियों को अभी तक चयन सूची में स्थान नहीं मिला है और वे प्रवेश से वंचित हो गए हैं, वे पुनः 6 से 10 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। इसकी मेरिट सूची 11 सितंबर को जारी होगी और वे 17 सितंबर तक महाविद्यालय में प्रवेश ले सकते हैं। पहली बार महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को ऑनलाइन प्रवेश के लिए तीसरी बार अवसर दिया जा रहा है। साइंस कॉलेज दुर्ग में नए शिक्षा सत्र 2021-22 से पूजा पद्धति, संस्कार प्रशिक्षण तथा छत्तीसगढ़ लोक साहित्य समेत 17 नए विषयों की पढ़ाई होगी। इसके लिए सीटें भी निर्धारित कर दी गई है। नए विषय शुरू करने के लिए संस्था के प्राचार्य आर.एन. सिंह ने उच्च शिक्षा विभाग में मई में प्रस्ताव बनाकर भेजा था। इसकी स्वीकृति मिल गई है। इसमें नए कोर्स शुरू करने के लिए सारे संसाधन की व्यवस्था कॉलेज की ओर से की जाएगी। नए कोर्स के शुरू होने से विद्यार्थियों को रोजगार परक शिक्षा दी जाएगी। इन कोर्स को वहां अपनी मूल डिग्री की पढ़ाई करते हुए पूरा कर सकेंगे। इसमें नियमित पढ़ाई के साथ साथ वहाँ रोजगार परक कोर्स भी कर सकेंगे। साइंस कॉलेज में शुरू किए जा रहे नए कोर्स में सर्टिफिकेट डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा कोर्स रखे गए हैं। इन कोर्स के पढ़ने और पढ़ाने के लिए सर्टिफिकेट कोर्स 6 महीने का होगा, डिप्लोमा कोर्स 1 साल का होगा। सर्टिफिकेट कोर्स डिग्री करते हुए भी कर सकेंगे। डिप्लोमा कोर्स के लिए अलग से प्रवेश लेना होगा। राज्य का पहला कॉलेज होगा जहां डिग्री के साथ सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स है। जारी आदेश के अनुसार सर्टिफिकेट कोर्स इन पीसी कल्चर और सर्टिफिकेट कोर्स इन वैदिक गणित दोनों में 40-40 सीट, मशीन लर्निंग एंड इट्स एप्लीकेशन, सर्टिफिकेट इन अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, सर्टिफिकेट कोर्स इन सॉइल एंड वाटर एनालिसिस, सर्टिफिकेट कोर्स इन इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन स्किल, रिमोट सेंसिंग एंड जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम GIS, पूजा पद्धति एवं संस्कार प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, पीजी डिप्लोमा इन क्रिमिनोलॉजी और फॉरेंसिक साइंस, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन लाइब्रेरी ऑटोमेशन एंड नेटवर्किंग, डिप्लोमा इन टेली एंड टैक्सेशंस, डिप्लोमा इन अंग्रेजी कम्युनिकेशन स्किल, पीजी डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड कैरियर काउंसलिंग, छत्तीसगढ़ लोक साहित्य प्रमाण पत्र सभी 30-30 सीट, डिप्लोमा इन कॉन्सेप्ट ऑफ एपिडेमियोलॉजी, सर्टिफिकेट इन कोर्स इन इंडियन फ्रीडम मूवमेंट एंड कंट्रीब्यूशन डेवलपमेंट दोनों कोर्स 25-25 सीट और सर्टिफिकेट कोर्स इन टूरिज्म स्टडीज 20 सीट तय की गई है। अटल यूनिवर्सिटी पीजी द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर के नियमित और एटीकेटी छात्रों की परीक्षा लेने जा रहा है। वही विधि सेमेस्टर की परीक्षा अटल यूनिवर्सिटी अक्टूबर में लेगी, क्योंकि इन छात्रों की अभी भी 90 दिन की कक्षाएं नहीं लगी है। पीजी सेमेस्टर की परीक्षाएं 8 सितंबर से शुरू हो रही है, यह 13 सितंबर तक चलेगी। ऑनलाइन परीक्षा होगी, इसीलिए छात्र पुनर्मूल्यांकन और पुनर्गणना नहीं करा पाएंगे। रायगढ़ से न्यूज है तो कॉलेजों में एडमिशन के लिए प्रवेश प्रक्रिया चल रही है। शहर के सबसे बड़े डिग्री कॉलेज में बीएससी बायो गणित और बीसीए में सिर्फ 20% सीटें ही बची है। बीए में 58% सीटों पर छात्रों ने एडमिशन ले लिया है। हालांकि बीकॉम में 52% सीट अब भी खाली है। प्रोफेसर बताते हैं कि अगले हफ्ते तक कॉलेज में प्रवेश प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच जाएगी। साइंस की जो सीटें बची है वह आरक्षित कोटे की है। यदि आखिरी समय तक कोई एडमिशन नहीं लेता है तो उसमें अन्य छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा। अब ऐसे में
स्थित गर्ल्स और कॉमर्स कॉलेज के बीकॉम और बीए के भी है। डिग्री कॉलेज के अधिकांश सीट भरने के बावजूद अब भी कट ऑफ 90% से कम नहीं हुआ है। 17 सितंबर तक चौथी और पांचवी लिस्ट निकाल कर सारी सीटें भरने की बात प्रोफेसर कह रहे हैं। बीए में 400 में से 234 सीटें भर गई है। पीजी प्रवेश के लिए यहाँ 25 सितंबर के बीच शुरू होने की उम्मीद है। इधर गर्ल्स कॉलेज में बीए और बीकॉम के 68 से 70% सीटें में स्टूडेंट ने एडमिशन ले लिया है। इन सब्जेक्ट में कट ऑफ 84% है। डिग्री कॉलेज में बीकॉम की 15 सीट, बीएससी गणित में 36, बीए में 15, बीसीए में 3, बीएससी बायो में 24 सीटें खाली है। इसमें दूसरे कॉलेज के स्टूडेंट प्रवेश ले सकेंगे। इसमें मेरिट लिस्ट के आधार पर निकाली जाएगी। इसमें स्टूडेंट 13 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर कोरबा से खबर है, जिले में पहली बार है जब प्रवेश के लिए पर्याप्त समय मिलने के बाद भी छात्र रुचि नहीं ले रहे हैं। 37 दिन बीत चुके हैं, अब छात्रों के पास 10 दिन और शेष बचे हैं। स्थिति यहाँ है कि यूजी की 55% से अधिक तो पीजी की 100% सीटें अभी भी खाली है, जबकि लगभग सभी कॉलेजों में निर्धारित सीटों में कहीं अधिक आवेदन मिले हैं। छात्र क्यों आगे नहीं आ रहे, इस बात को लेकर कॉलेज प्रबंधन मंथन कर रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी से संबंध जिले में शासकीय और अशासकीय 19 कॉलेज है। इन कॉलेजों में यूजी प्रथम वर्ष बीए, बीकॉम, बीएससी की 5680 सीटें हैं। इन सीटों पर अब तक 2569 छात्र छात्राओं ने ही प्रवेश लिया है। बीएससी बायो में ही मंगलवार की स्थिति में 54% एडमिशन हो पाया है। अकलतरा से खबर है तो उच्च शिक्षा विभाग द्वारा नगर के शासकीय डॉक्टर इंद्रजीत सिंह महाविद्यालय में 100 सीटों की बढ़ोतरी की गई है। बीए में 50 सीट, बीएससी विज्ञान में 30 सीट, एमएससी गणित में 10 सीट, एमएससी रसायन में 10 सीट सहित 100 सीट बढ़ाने की अनुमति कॉलेज को दी गई है। महाविद्यालय में स्वावित्तीय योजना में बीए इतिहास, बीए भूगोल, बीए गृह विज्ञान, एमएससी में भौतिक शास्त्र, वनस्पति शास्त्र एवं प्राणी शास्त्र की कक्षाएं भी प्रारंभ करने की अनुमति दी है। जसपुर नगर से खबर है, शासकीय विजय भूषण सिंह देव कन्या कॉलेज में उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा इसी सत्र से बीपीई बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एवं एमएससी कंप्यूटर साइंस की कक्षाएं प्रारंभ करने की अनुमति प्राप्त हो गई है। एमएससी कंप्यूटर साइंस हेतु निर्धारित सीटों की संख्या 30 एवं बीपीई हेतु भी स्वीकृत सीटों की संख्या 30 है। एमएससी कंप्यूटर साइंस में प्रवेश के लिए निर्धारित जो एलिजिबिलिटी है वो बीएससी गणित है, जबकि बीपीई हेतु 12वीं पास होना जरूरी है। प्रारंभ किए गए इन नए पाठ्यक्रमों के साथ ही महाविद्यालय में पूर्व में संचालित पीजीडीसीए एवं एमएससी वनस्पति शास्त्र में क्रमश 20 एवं 10 सीटों की बढ़ोतरी की गई है। वर्तमान में पीजीडीसीए में महाविद्यालय में सीटों की निर्धारित संख्या 50 एवं एमएससी वनस्पति शास्त्र में निर्धारित सीटों की संख्या 40 है। कोरबा से खबर है, एडमिशन ओपन अथर्व पैरामेडिकल कॉलेज पैरामेडिकल के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाने को लेकर एक सुनहरा मौका आपके नज़दीकी क्षेत्र रूरल हेल्थ स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट शारदा विहार कोरबा में एडमिशन चालू हो गया है। जिस छात्र को 2021-22 सत्र में एडमिशन लेना है वे अपने नज़दीकी क्षेत्र शारदा विहार में संपर्क कर सकते हैं। यहाँ BMLT, DMLT, डी फार्मेसी, एलोपैथी, आयुर्वेदिक, एक्सरे, ओटी टेक्नीशियन एंड ECG टेक्नीशियन ये सभी कोर्स संचालित है और यहाँ पर दूसरे शहर में संचालित पैरामेडिकल की तरह सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसके बाद डोंगरगढ़ से खबर है, स्थानीय नेहरू महाविद्यालय के लिए छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा सत्र 2021-22 से स्वायत्त PPET 100 सीट, पीजी डिप्लोमा इन योगा साइंस 100 सीट, DCA 50 सीट, BSc कंप्यूटर साइंस 20 सीट, BA समाजशास्त्र 100 सीट हेतु नवीन संकाय प्रारंभ करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग के पत्र के अनुसार सत्र 2021-22 के लिए प्रवेश मार्गदर्शिका के अनुसार निर्धारित सीट संख्या में वृद्धि करते हुए नेहरू महाविद्यालय में संचालित BA की सीट
संख्या 280 से बढ़कर 330, बीकॉम की सीट संख्या 150 से बढ़कर 180, बीएससी विज्ञान समूह की सीट संख्या 160 से बढ़कर 200 की गई है। अगली खबर बिलासपुर से है तो गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी और मलेशिया के UTR यूनिवर्सिटी के बीच MOU किया गया है। रिसर्च नवाचार को बढ़ावा देने के साथ ही दो संस्कृतियों के आदान प्रदान के उद्देश्य से यहाँ MOU किया गया है। तो ये था दोस्तों छत्तीसगढ़ के शिक्षा से जुड़ी हुई तमाम खबरें। ये खबरें आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए तथा अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।